हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है एज यू लाइक इट, जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ये एक पास्टोरल कॉमेडी है जिसे लगभग 1623 में पब्लिश किया गया था। तो कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों कहानी की कैरेक्टर्स को देख लेते हैं जिससे कहानी समझने में आसानी होगी। तो पहला कैरेक्टर है ऑरलैंडो। ये प्ले का हीरो है और ओलिवर का छोटा भाई है। इसे रोजलिंड से लव एट फर्स्ट साइट होता है और ये इनोसेंट एंड ब्रेव है। फॉरेस्ट में जाकर सेल्फ डिस्कवरी करता है। सेकंड कैरेक्टर देख लेते हैं ओलिवर का। ये ऑरलैंडो का बड़ा भाई है जो स्टोरी के बिगनिंग में जेलस है। फॉरेस्ट में इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ये एक गुड मैन बन जाता है। ये सिलिया नाम की लड़की से प्यार करता है। थर्ड कैरेक्टर है रोजलिंड। ये प्ले की मेन हीरोइन है, इंटेलिजेंट और बोल्ड है। दोस्तों ये ऑरलैंडो से प्यार करती है। प्ले की मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है जो कि सारे लव स्टोरीज को रिजॉल्व करती है। फोर्थ कैरेक्टर है सिलिया। ये रोजलिन की कजन एंड बेस्ट फ्रेंड है। ये ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है। फॉरेस्ट में ओलिवर से प्यार करती है। फिफ्थ कैरेक्टर है ड्यूक फ्रेडरिक। ये विलन टाइप रूलर हैं। अपने भाई ड्यूक सीनियर को किंगडम से निकाल देते हैं। सिक्स्थ कैरेक्टर है ड्यूक सीनियर। रोजलिन के फादर हैं। अपने भाई ड्यूक फ्रेडरिक के बिट्रेयल की वजह से फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में एग्जाइल में रहते हैं। सेवेंथ कैरेक्टर है टचस्टोन। ये कैरेक्टर कॉमेडी का मेन सोर्स है। सिचुएशन को ह्यूमर और लॉजिक से हाईलाइट करता है। तो ये सारे मेन कैरेक्टर्स हैं। स्टोरी में कुछ और छोटे मोटे कैरेक्टर्स भी हैं जो कि हम कहानी में देखेंगे। एक और कैरेक्टर है एडम का। ये ऑरलैंडो का एक सर्वेंट है। तो दोस्तों अब कहानी को शुरू कर लेते हैं। कहानी शुरू होती है ऑरलैंडो से जो अपने सर्वेंट एडम से कंप्लेन कर रहा होता है अपने भाई ओलिवर के बारे में। एक्चुअली ओलिवर जो बड़ा भाई है ऑरलैंडो से जेलस रहता है और उसे फैमिली प्रॉपर्टी से दूर रखता है। इसी बीच ओलिवर एंटर करता है और ऑरलैंडो अपनी नाराजगी को एक्सप्रेस करता है कि तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। जैसे ही ऑरलैंडो अपनी बात कहकर जा रहा होता है तो वहां चार्ल्स आता है जो एक रेसलर है। ये बताता है कि जो न्यू ड्यूक है ड्यूक फ्रेडरिक, उसने अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को बैनिश कर दिया है, मीन्स निकाल दिया है, भगा दिया है। आगे बताता है कि ड्यूक सीनियर आर्डन के जंगलों में भटक रहे हैं और उसकी बेटी रोजलिंड को नहीं भगाया क्योंकि ये सिलिया की बहुत अच्छी फ्रेंड है। ड्यूक फ्रेडरिक अपनी बेटी सिलिया से बहुत प्यार करते हैं इसलिए रोजलिंड को नहीं निकाला। इसी के साथ चार्ल्स ओलिवर को कहता है कि नेक्स्ट डे ऑरलैंडो के साथ उसका एक मैच शेड्यूल हुआ है। वो ओलिवर से ऑरलैंडो को समझाने के लिए कहता है उसे समझाओ कि वो मुझसे ना लड़े, फालतू में ही अपनी जान वान गवा बैठेगा। तभी ओलिवर चार्ल्स को कहता है कि मैंने तो अपने भाई को समझाया, बहुत समझाया, लेकिन लगता है वो तुम्हें हराने के लिए पूरा तैयार है, उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब चार्ल्स वहां से चला गया ये कहकर कि अच्छा ठीक है। तो देखते हैं कि कल गेम कौन जीतता है। देखते हैं दोस्तों। ओलिवर वो चाहता ही है कि ऑरलैंडो कल का मुकाबला लड़े और मर जाए ताकि उसे प्रॉपर्टी का हिस्सा ही ना देना पड़े। अब आगे चलते हैं रोजलिंड के पास। जैसा कि सिलिया के फादर ड्यूक फ्रेडरिक ने ड्यूक सीनियर जो रोजलिंड के फादर हैं उनको बैनिश किया है, तो रोजलिंड उदास है और अपने पिता के बारे में बातें कर रही है। तो सिलिया उसे सांत्वना देती है और कहती है तुम मेरे फादर को अपना ही फादर समझो, मेरे फादर भी तो तुम्हारे ही फादर हैं। दोनों के बीच बातचीत को इंटरप्ट करते हुए टचस्टोन आता है जो कि एक सर्वेंट है। वो बताता है कि चार्ल्स जो कि एक अनडिफीटेड रेसलर है, वो एक यंग लड़के ऑरलैंडो के साथ मैच खेलने वाला है, मतलब फाइट करने वाला है। सिलिया और रोजलैंड को पता होता है कि चार्ल्स एक बहुत अच्छा रेसलर है, वो कहीं ऑरलैंडो को मार ना दे। ये सोचकर इन दोनों को ऑरलैंडो की चिंता होने लगती है। रोजलिंड और सिलिया ऑरलैंडो से विनती करती है कि वो फाइट से विथड्रॉ कर ले, लेकिन वो नहीं सुनता। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ऑरलैंडो मैच जीत जाता है और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन रोजलिंड काफी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में रोजलिंड और सिलिया आपस में बातें करती है। सिलिया कहती है लगता है तुम्हें वो यंग लड़का ऑरलैंडो पसंद आ गया है।
तभी गुस्से में ड्यूक फ्रेडरिक आता है और बोलता है रोजलिन को वह कोर्ट छोड़कर चली जाए, नहीं तो वह मरवा दी जाएगी। फ्रेडरिक के एग्जिट करते ही सिलिया प्रॉमिस करती है कि वो भी रोजलिन के साथ जाएगी। वो लोग भागने की तैयारी करते हैं, टच स्टोन के साथ भेस बदलकर। रोजलिन एक आदमी का भेस बदलती है और सिलिया एक चरवाहे का। और ये लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ड्यूक सीनियर को ढूंढने की योजना बनाते हैं। इसी बीच जंगल में ड्यूक सीनियर अपने प्राकृतिक परिवेश में भरपूर आनंद ले रहे हैं और कुछ हिरन का शिकार करने की योजना बना रहे हैं। कोर्ट में जब ड्यूक फ्रेडरिक वहां आता है तो उसे पता चलता है कि सिलिया रोजलिन के साथ भाग गई है, मीन्स गायब हो गई है। अब फ्रेडरिक गुस्से में ऑर्डर देता है कि ओलिवर को पकड़ कर लाओ, जो शायद जानता है कि ऑरलैंडो कहाँ है, क्योंकि हो सकता है कि सिलिया ऑरलैंडो के साथ होगी। लेकिन इधर ऑरलैंडो खुद भाग गया है क्योंकि उसे शक है कि ओलिवर उसे मारना चाहता है। तो एडम भी उसके साथ है, जिसने उसे अपने खुद के पैसे भी दिए मदद के लिए। रोजलिन एंड सिलिया फॉरेस्ट में है और वो वहाँ कुछ सेफर्ड से मिलती है, सिल्वियस एंड कैरिन। एक यंग है तो एक ओल्ड, और दोनों बहस कर रहे हैं अबाउट लव। ये दोनों बहनें इन सेफर्ड से एक कॉटेज खरीदती है रहने के लिए। जैक्स एक लंबी एब्सेंस के बाद ड्यूक सीनियर के पास लौटता है और जंगल में मिले एक मूर्ख के बारे में बताता है। तभी ऑरलैंडो उनकी बातचीत में दखल देता है और कुछ खाने को मांगता है। ड्यूक सीनियर वार्मली इनवाइट करते हैं खाने के लिए। दूसरी तरफ महल में ड्यूक फ्रेडरिक ओलिवर को कहा कि तुम जल्द से जल्द ऑरलैंडो को यहाँ लेकर आओ। फॉरेस्ट में ऑरलैंडो जो है वो लव पोएम्स को ट्रीज पर लिखता जा रहा था, जो उसने रोजलिंड के लिए लिखा था। जैसा कि सिलिया और रोजलिंड भेस बदलकर जंगल में ही है, तो उन लोगों ने पोएम को पढ़ा और सोचा कि कौन है जो इस कविता को लिख रहा है। चूंकि सिलिया को शक है कि ये ऑरलैंडो ने लिखा है। फाइनली दोनों ऑरलैंडो से मिलती है। चूंकि दोनों बहनों ने भेस बदला है तो वह इन्हें पहचानता नहीं है। तो जब दोनों बहनें जान जाती है कि यह ऑरलैंडो ने ही लिखा है, तो वह उससे पूछताछ करती है कि वह रोजलिंड से कितना प्यार करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ओलिवर ढूंढने आया ऑरलैंडो को इसी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, क्योंकि फ्रेडरिक ने इसे धमकाया है। तो ये जनाब खुद ही आ गए। ओलिवर जंगल में रहता है, तभी उसके पास एक शेरनी आती है। तो ऑरलैंडो सोचता है कि ये उस पर हमला कर देगी और वह ओलिवर को बचा लेता है। जब ऑरलैंडो शेरनी से लड़ रहा होता है, तभी ओलिवर को बहुत शर्म आता है और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो सोचता है कि जिस भाई को मैं मारना चाह रहा था, उसी ने मेरी जान बचाई। ऑरलैंडो को शेरनी ने घायल कर दिया, तो वह ओलिवर को कहता है कि वह आज कॉटेज पर नहीं जा सकेगा, तो ओलिवर वहां चले जाओ और उन सबको बता देना कि मेरे साथ ऐसा हो गया है तो मैं नहीं आ सकूंगा। उसने ओलिवर को अपना रुमाल दिया जिस पर खून लगा हुआ था। ओलिवर वहां जाता है और वो रुमाल दे देता है। रोजलिन बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसे ऑरलैंडो के बारे में पता चलता है। अब ओलिवर वापस आता है और बताता है कि उसे सिलिया से प्यार हो गया है। वह सिलिया को एक सेफर्डिट समझ रहा था। अभी भी सबने भेस बदला हुआ ही है। रोजलिन आती है और ऑरलैंडो से कहती है कि उसके पास कुछ जादुई स्किल्स हैं और उससे वादा करती है कि अगर वह रोजलिन से सचमुच प्यार करता है तो अगले ही दिन उसकी शादी उससे हो जाएगी। वह अगले दिन होने वाली सभी शादियों की जानकारी देती है कि ऑरलैंडो, सिल्वियस और वह शादी कर लेंगे। ऑरलैंडो रोजलिन से शादी करेगा और ओलिवर सिलिया से। अब कल हुई और ड्यूक सीनियर भी इस शादी में आए। उनको पता चला था कि जो गैनीमेड है, रोजलैंड ही भेस बदलकर गैनीमेड के भेस में है, तो वह रोजलैंड को लाने वाला है। तो आ गए अपनी बेटी को देखने के लिए कैसे मैजिकल स्किल से वह रोजलिंड को लाता है। फाइनली दोनों बहन ने अपना गेटअप चेंज किया। गैनीमेड रोजलिंड के रूप में वापस आई और सेफर्डेस सिलिया के रूप में।
और वहाँ पर सभी को बताती है कि उन दोनों ने डिस्गाइज क्यों किया था। सभी शादी के लिए तैयार रहते हैं। तभी जैक्स डी बॉयज, ऑरलैंडो और ओलिवर का तीसरा भाई आता है और सबको बताता है कि ड्यूक फ्रेडरिक, जो कि सिलिया के फादर हैं, वो ड्यूक सीनियर पर हमला करने के लिए यहाँ जंगल में आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक साधु मिला जिनसे ड्यूक फ्रेडरिक बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने एल्डर ब्रदर ड्यूक सीनियर को वापस लौटाकर अपने जीवन वहीं जंगल में उस साधु की शरण में बिताने का निर्णय लिया। और यहीं पर कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट लाइक। थैंक यू।